मैं आपसे कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा, कोई देशभक्ति की बात नहीं करूंगा। वजह यह है कि अभी भी 2000 का नोट बंद हुआ है, देशभक्ति का बुखार सबको चढ़ रहा है। पिछले दिनों पर नोटबंदी हुई थी, लाइन में लगे हुए थे, मैं परेशान था। एक आदमी बोला यार क्या बेवकूफ आदमी है, देश फौजी सरहद पे खड़ा है, तू लाइन में खड़ा नहीं हो सकता। मैंने उसका थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, बोले ये क्या करा? मैंने कहा फौजी गोली खा रहा है, तू थप्पड़ नहीं खा सकता। देशभक्ति का कोई भरोसा नहीं। आदमी कब जाग जाए उसका मतलब क्या निकलेगा। आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति देखो भाई साहब, मैं बहुत मेरे भी शादी होगी वंस अपॉन ए टाइम, हम भी कभी कुंवारे थे। शादी होने के बाद आदमी की सारी भक्ति एक में केंद्रित हो जाती है, लुगाई, सब समझते हैं। तो मैं तो वही वाली भक्ति करता हूँ। आपको एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, उसके बाद अपना इतिश्री करूंगा। जो लोग बैठे हैं, भगवान या तो वो इसलिए नहीं बैठे कि उनको अभी टेंट वेंट संभालना है, सब के पीछे प्रोटोकॉल में फंसे पड़े। मैं समझ रहा हूँ मजबूरी में ही बैठे फंसे हैं, या कुछ लोग इसलिए बैठे कि यार बैठ जाओ, इनके लिए तो काम कर रहा है। लेकिन जिस भी मजबूरी में बैठे हो, ऐसे मत बैठो कि मेरी उठ बैठक हो जाए। ताली बजा दो, अच्छी बात है। अजीब से समय में हर तेवर की कविता हुई, मैं कोशिश करूंगा जिस तेवर की कविता नहीं हुई उस तेवर की 4-6 कुछ कर 2-1 बातें कर करके काम खत्म करूं, क्योंकि समग्रता में आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा जोड़ा, एक ने सूट पहन रखा, एक का सूट निकाल लिया गया। बहुत बढ़िया काम है। भास्कर में ऐसे काम होते रहते हैं, एक आदमी कपड़े निकालता है, दूसरा पहनाता है। अखबार के यही चरित्र होते हैं, क्योंकि अभी हमारे भी कपड़े उतर सकते हैं, पता कुछ नहीं है। भाई साहब इन्होंने जिसके कपड़े उतारे दोबारा नहीं पहन पाया। सच कह रहा हूँ, मीडिया की स्थिति तो ऐसी खराब है इन दिनों, थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो प्रिंट मीडिया में बची है, वरना वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं भाई साहब, आपको समझ में नहीं आता दिखा क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सुबह से शाम तक आप भी देखते ही हो। अच्छा, मैं राजनीति की बात करूंगा नहीं, क्योंकि 2-3 किस्म के नेता हैं। हमारे एक नेताजी हैं, वो आप जानते हो, राह पार्टी के लोग, कांग्रेस के जो नेता हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। शादी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो उनके बुजुर्ग हैं, लड़की उनके लिए देखने जाता है और खुद के लिए ले जाते हैं। और करें क्या बेचारे, सब मजाक बनाते हैं, आप भी बनाते हो। उनकी तो स्थिति ये है, और दूसरे जो हैं उन्होंने देश का मजाक बना रखा। आप समझ जाओ कौन है वो, नाम मैं लूंगा नहीं, वो नाम समझ जाओगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। तो स्थिति राजनीति की खराब है। मैं आपको एक पारिवारिक कविता सुनाता हूँ मजे के लिए, काम आएगी आपके। अब बैठे बात करो, इनको भी देखते रहो आप क्या होता है। अब एक देशभक्ति सुनाइए, एक दूसरी भक्ति सुनाइए, अब दोनों में अंगार सिंगार चली रहा है। शादी में भी आप जाते हो ऐसे ही बैठे रहते हैं, स्टेज पे दोनों बैठे रहते हैं, बैठते ना। आप ऐसे हॉल में कभी आते होंगे, लिफाफा दो, खाना खाओ, हाँ वो कुर्सियां होती हैं, ऐसी पे बैठे। मैं एक दिन शादी में गया, सब क्या भूख लग रही थी, तो बेटा बोला, मैंने कल पापा खाना खा लेते, मैंने कहा बेटा लिफाफा देंगे, बोला नहीं पापा खाना खा लेते, मैंने कहा बेटे कायदा है लिफाफा देंगे। उसने लिफाफा मुझसे लिया, स्टेज पर जाकर बोलता है 3 थालियों के पैसे काट लो। परिवार में समस्या सारी परिवार की, देश तो सब सुधर जाएगा, आप सुधर जाओ। मैं राम बाबू जी के घर गया, सच्चा किस्सा, आपके साथ रोज होता है, कोई कविता नहीं। इनकी बेटी का बर्थडे, मैंने इनको लिफाफा दिया, इन्होंने जेब में रख लिया, बोला इसकी क्या जरूरत थी। जेब में रखने के बाद मैंने कहा भाई जरूरत इतनी वापस कर दे। बोला यार आप तो मजाक करते हो। और मैंने कहा सीरियस हो। बोले यार मजाक भी सीरियसली करते हो। आप भी आगे जाओ भाई साहब, क्यों खड़े हो यार, देखा भगवान ने खड़े होने को भी दिया, बैठने को भी दिया ही है ना। आ जाओ भैया, बैठ जाओ, आ जाओ यार, हाँ बैठ जाओ, शाबाश शाबाश। अब देखो यही फोटो छपेगी कल अखबार में, मैं बता रहा हूँ, बता दो। हाँ बिल्कुल चलिए, आपकी अच्छी फोटो है, फोटो तो छपती है ना आजकल, क्या है अखबार में बड़ी खबरें आती हैं, बहुत हमारे भी आते हैं अखबार, उठावने की भी आती है, गुमशुदा की भी आती है, कभी कभी इधर का उधर छप जाता, आदमी गुमशुदा वाले के बैठ के चला जाता, अपने अपने काम। तो मैंने बेटे का बर्थडे बनाया, मैंने अब बड़ी आप बच्चे का बर्थडे बनाया,
हास्य की कविता जो मैंने आपके आसपास से बुनी है और उसमें आपको सिखा के जाऊंगा। बस मैं कोई आपकी बात आपको कह रहा काट दो, काट सकते हो क्या? फोकट की बात नहीं सिखाऊंगा मैं, काम को सिखाओ तो काम आए यार। धंधे का आदमी अपना है, खोटी करके बैठे हो, कुछ स्पॉन्सर है, सब आके काम करो यार। काट दो पीट दो, काय का काट दो बांट दो, किसी का जो काम है वो करेगा यार, काट दो। आइए, बड़ा मजेदार किस्सा है। तो मैं आइए समझ लो, मैंने बेटे का बर्थडे बनाया, कार्ड छपवाया, कार्ड में लिखा था ना, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना लाने को। भेज रहे हैं ये निमंत्रण कड़की में कुछ कमाने को। कार्ड छपवाया, कार्ड में लिखा हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना लाने को, भेज रहे हैं ये निमंत्रण कड़की में कुछ कमाने को। वाह वाह वाह, मुझे कि खींचूगे नहीं खींचूगे, लखनऊ तो लग नहीं रहा। ये तो यहाँ से खड़े होके खुद ही खींच रहे हैं। बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ, चलो। एक एक को पकड़ पकड़ के बैठाना पड़ रहा है। मतलब आखिरी कवि की स्थिति तो ये होती है कि उस कवि का ही अंतिम संस्कार हो रहा है। कहते तो उसका शिखर कलश रखा जा रहा है, बल्कि उसमें ही कलश रख दिया जाता है। आखिरी कवि होना बड़ा भारी काम है सर। अब इन्होंने सबने काम कर लिया, मैंने कितने माथा मुट्ठी करी, अब सब के सब मोबाइल पे लग गए, अपनी सेटिंग में लग गए। बोला तू मेरे को नंबर दे, मेरा तू ले। संकट, मोबाइल का बड़ा काम हो गया। मेरा बेटा बोला, सच कह रहा हूँ पापा पापा, मैंने लड़कियों के नाम से 5 फेक अकाउंट बनाए फेसबुक पे। मैंने कहा तो यार मैं क्या करूं? बोला 4 पे आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है।